नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो वीडियो है सना अमजद का और इसका टाइटल है इंडिया टू ट्रेन तालिबान डिप्लोमेट्स, पाकिस्तान पब्लिक शॉकिंग रिएक्शन। तो जाहिर सी बात है भाई कि जिस मुल्क को बिरादर कहते नहीं थकते थे, जहां से जब तालिबान की सत्ता आई, तालिबान काबिज हुआ, तो इतना बड़ा जश्न मनाया गया कि जी देखिए हमने इंडिया को उखाड़ फेंका। बड़े कमेंट आते थे मेरे पास, अब आजकल कमेंट नहीं आ रहे हैं कि हमने तो अफगानिस्तान से उखाड़ फेंका, तुम लोगों की इन्वेस्टमेंट डुबा दी, देखा हमने क्या किया, तुम लोग टिक नहीं पाओगे, ये नहीं करोगे। अब सब कुछ उल्टा पलट गया है, साल भर में ही सब कुछ पलट गया है। तो चलिए भी देखते हैं कि जो डिप्लोमेट्स हैं उनको तालिबान के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको इंडिया ट्रेन करेगा और इस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कह रही है। आइए देखते हैं। तालिबान के वजारत खारजा ने अपने अमले से कहा है कि काबुल में जो हिंदुस्तान की अम्बेसी मौजूद है वहाँ पर 4 रोज़ा जो है सफारतकारी का कोर्स होने जा रहा है, तो वो वहाँ पर जाएं और उसमें शिरकत करें। ऑलरेडी अफ़गानिस्तान की आर्मी जा रही है इंडिया ट्रेनिंग के लिए और अब अफ़गानिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं वो भी इंडिया से ट्रेनिंग लेने लगे हैं। क्या कहेंगे? देखें, अफ़गानिस्तान को डेवलप होने के लिए दे स्टिल नीड सम टाइम। ये बात हम सबको पता है कि अफ़गानिस्तान को कुछ देर हुई है अभी सिर्फ। उससे पहले जिस चीज़ से अफ़गानिस्तान ने गो थ्रू किया है, कोई भी कंट्री उससे गो थ्रू करती है तो उसका कुछ नहीं बचता। अब अगर इंडिया ऐसा इनिशिएटिव ले रहा है जहाँ पे इंडियन एम्बेसी के अंदर ये लोग जा रहे हैं या अफ़गान गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव ले रही है, तो देखिए दिस इज़ क्वाइट सिंपल। अभी दे नीड लॉट ऑफ टाइम। एक नेशन को, नेशन हजूम को कौम बनने के लिए वक्त तो लगता है ना, तो इन्हें भी दे नीड सम टाइम आई थिंक। लेकिन सर इंडिया इन सब में उनको ग्रोन अप करने में, उन्हें बूस्ट अप करने में, उनको ग्रो करने में इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा जो है हेल्प कर रहा है। ऑलरेडी आप देखें कि इंडिया अफ़गानिस्तान में कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अफ़गानिस्तान की आर्मी इंडिया में ट्रेनिंग ले रही है। अफ़गानिस्तान के बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, वो इंडिया में जा रहे हैं स्कॉलरशिप पर पढ़ने के लिए। तो इंडिया तो ऑलरेडी उन्हें हर तरह से सपोर्ट कर रहा है। देखिए मेरी बात सुने, इंडिया सपोर्ट कर रहा है, इट्स नॉट अ बिग डील। हमने जितना शायद पास में अफगानिस्तान को सपोर्ट किया उतना सपोर्ट किसी ने नहीं किया। अफगानिस्तान की सबसे क्रूशल सिचुएशन में जब अफगानिस्तान के पास कुछ नहीं था तो हम लोग थे, बिकॉज हम बहुत हमसाए हैं, हम बहुत साथ हैं। जनरल हमीद गुल के कई बयानात हैं, आर्मी ऑफिशियल्स के, ISPR की कई ऐसी चीज़ें हैं। आप अगर दी डॉन द न्यूज़ या ये आप पढ़ें, न्यूज़पेपर्स देखें, तो ये कई दफ़ा चीज़ें मेंशन ऑन मीडिया, ये चीज़ें ऑन प्रूफ पड़ी हुई हैं यार कि हमने काफ़ी काम किया उनके साथ और काफ़ी उन्हें हेल्प आउट किया है। किस मामले में हेल्प आउट किया है? क्या पाकिस्तान ने वहां पर सड़कें बनाई हैं? क्या पाकिस्तान ने वहां पर स्कूल्स बनाए हैं? क्या पाकिस्तान ने वहां पर कॉलेजेस बनाए हैं? क्या पाकिस्तान ने वहां पर यूनिवर्सिटी बनाई है? क्या पाकिस्तान ने वहां पर डैम बनाए हैं? क्या पाकिस्तान ने वहां पर लोगों की मदद की है? क्या पाकिस्तान ने वहां पर अस्पताल बनाए हैं? एक का नाम गिना दीजिए मुझे, एक का। इसको कहते हैं हेल्प। पाकिस्तान ने क्या किया है? हामिद उल का बयान वो जाके सुनिएगा आप। मैं दिखा नहीं सकता, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, आप जाकर सुनिएगा। वो बात करते हैं कि कैसे अफगानिस्तान में हमने तालिबानियों की मदद की, कैसे हमने अमेरिका के खिलाफ काम किया, कैसे हमने सोवियत के खिलाफ काम किया। आपने वहां पर कब्जा जमाने की कोशिश की, आपने वहां पर कठपुतली गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की कि अफगानिस्तान भी हमारा प्रोविंस जैसा बन जाए। आपने ये काम किया, ये हेल्प आउट किया आपने। जितनी चीजें मैंने गिनाई हैं, आप बता दो कि एक चीज आपने बनाई हो वहां पर तो मान जाऊं। अफगानिस्तान की पार्लियामेंट भी इंडिया ने बना कर दी है। वहां के बच्चों को आप कितना पढ़ाते हो वहां पे? आप कहते हो कि जो अफगानी कितने सारे यहां पर हैं, उन अफगानियों को रखने के बजाय आपको एड मिलती है। जो अफगान रिफ्यूजी आपके यहां हैं वो डॉलर्स लेकर आते हैं आपके लिए। इस लालच में रखा है, जिस दिन वो एड मिलनी बंद हो जाएगी, आप एक अफगानी को अपने देश में रहने नहीं देंगे। समझे मेरी बात? मदद की है। अब पाकिस्तान की तरफ से क्या इनिशिएट हमारी गवर्नमेंट करती है अफगानिस्तान के साथ अपने रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए, इसकी हमें इस वक्त ज़रूरत भी है। बिकॉज हम जिस स्टेज पे हैं, हम अफगानिस्तान को मज़ीद मिसयूज़ नहीं कर सकते जिस तरह हम पहले पास्ट में कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा अच्छा इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। और अल्लाह का देखिए, अपनी ही बातों में कॉन्ट्राडिक्शन ला दिया इन्होंने। अभी कह रहे हैं कि हमने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी और अभी कह रहे हैं कि हम उनका मिसयूज़ कर रहे थे। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं जनाब? कि आप मिसयूज भी कर रहे हैं और आप उनकी हेल्प भी कर रहे हैं? ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? फंस गए ना? कह रहे कि हम इन क्राइसिस से भी जल्दी निकल आएं ताकि हम अपने रिलेशनशिप्स अपने हमसायों के साथ बेहतर करें, ईरान के साथ बेहतर करें, इंडिया के साथ बेहतर करें, अफगानिस्तान के साथ बेहतर करें। सर हमारे हमसाए मुल्क अफगानिस्तान को ये अकल आ गई है कि अगर उन्होंने ग्रो करना है तो उन्हें अपने ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर करने होंगे। हमें ये अकल कब आएगी?
हमें ये अकल बहुत देर पहले आ जानी चाहिए थी। हमने ईरान के साथ बायकॉट कर दिया, हमने इंडिया के साथ बायकॉट कर दिया। गोरा आपके मुल्क में आया कुछ देर के लिए, उसके साथ आपने अपनी तजारत आज तक कायम रखी हुई है। आज भी हमारी पिछली गवर्नमेंट कह गई जी कि अमेरिका के साथ हम अपने हालात ख़राब नहीं कर सकते। देखें मेरी बात सुने, आप अमेरिका के साथ हालात नहीं ख़राब कर सकते। अगर आप सिर्फ इंडिया और ईरान के साथ एक्सपोर्ट कर लेना, आपको लोन की ज़रूरत नहीं है, आपको बाहर एक्सपोर्ट करने की, इंपोर्ट करने की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आज आपकी इंपोर्ट बंद हुई हुई है, आपका तरा निकला हुआ है, बड़ा सादा सा लफ्ज़ है, जाट लफ्ज़ है, तरा निकला हुआ है हमारी कौम का, इसलिए निकला हुआ है कि हम अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। आप इनके साथ अपने रिलेशनशिप क्यों नहीं ठीक करते? सर, ईरान के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, अफगानिस्तान के साथ लगता है, इंडिया के साथ लगता है, लेकिन हमने अपनी तमाम नेबर कंट्रीज के साथ जो है बनाने की बजाय बिगाड़ के रखी है। आपको पता है ईरान के साथ हमारा एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, याद होगा आपको? बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। ईरान ने तो अपने हिस्से का काम कर लिया, उन्होंने बॉर्डर तक अपनी गैस लाइन जो थी वो तो पहुंचा दी, लेकिन जो पाकिस्तान की जानिब से थी वो गैस पाइपलाइन अभी तक नहीं पहुंचाएगी। और आपको पता है अगर पाकिस्तान अपने इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं करेगा तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा हर्जाना अदा करना पड़ेगा। देखिए मेरी बात सुने, गवर्नमेंट चेंज होती है, इनिशिएटिव चेंज हो जाते हैं। हम जब ईरान के साथ या इंडिया के साथ मजहबी तासुब ले आएंगे ना कि वो हमारे साथ नहीं रह सकते, उधर एक अलहदा तासुब चल रहा है, हमारे यहाँ बाकायदा ये चीज़, ये एलिमेंट है, हमारा नैरो माइंडसेट हमें पीछे कर रहा है। अब दूसरी गवर्नमेंट आएगी, टैक्स कौन देगा? मैं दूंगा, मेरी जेब से ये पैसा निकालेंगे जो वहाँ जाएगा। तो हमें इस वक्त बहुत सीरियस होना पड़ेगा, हमें ये रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा, हमें इस तरीके से चलना पड़ेगा कि पहले हमारे हमसाए कंट्रीज़ जो हैं वो हमसे राज़ी रहें, हमसे खुश रहें, हमारे आना जाना रहे, एजुकेशन पर, इंपोर्ट पर, एक्सपोर्ट पर हमारा रिलेशनशिप बिल्डिंग हो जाए। फिर हम रशिया की तरफ देखें, फिर हम अमेरिका की तरफ देखें, फिर हम चाइना की तरफ देखें, फिर समझ आती है बात। तो वैसे तो हम इंडिया को बहुत सारी बातें करते हैं, इंडिया पर बेइंतहा तनकीद करते हैं, लेकिन इंडिया ने जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके साथ बना कर रखी, उनके साथ बड़े अच्छे टर्म्स हैं सवाए पाकिस्तान के। और पाकिस्तान एक मुस्लिम ममालिक होने के बावजूद भी हमने अपने मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ बना कर नहीं रखी हुई। कोई इस वक्त हमारी हमायत में हमारे साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है, हमें सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, हमें फ़ंड्स देने को तैयार नहीं। सऊदी अरब ने भी हमें इनकार कर दिया, धेला तक नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया क्योंकि हम करप्ट हैं। देखें सना, जब तक हम लोग अपने मुल्क में से हमारा सिस्टम, ये जो दीमक चाटने वाला सिस्टम है ना, जब तक यहाँ से करप्शन नहीं जाएगी, लोग आप पे तबार नहीं करेंगे। इमेजिन करें, छोटी सी एग्जांपल से, मैं आपसे लोन मांगता हूँ और मैं उस लोन का मिसयूज़ कर लेता हूँ बाद में, आप दोबारा मुझे लोन देंगी? आप मुझे कभी नहीं देंगी। एग्जैक्टली यही पॉइंट है। अब इंडिया कर ये रहा है कि वो अपनी रिलेशनशिप बिल्डिंग, अपनी क्रेडिबिलिटी, मोदी गवर्नमेंट अपनी वर्थ बनाकर बैठे हुए हैं, हमारी तरह नहीं है। हम लोन लेने जा रहे हैं, कितनी इंसल्ट की बात है कि हमारी गवर्नमेंट को लोग धुतकार रहे हैं। आने से मना कर दिया तुर्की ने, शाम ने आने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? आपको किसी रीज़न से मना किया? आपने उन्हीं का सामान उन्हीं को वापस भेज दिया। क्या सोच के वापस भेजा यार आपने? आपको उन्होंने एड दी, आपने वही स्टिकर छाप के वापस कर दिया। सर, यही तो हमारी हरकतें हैं जिसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर हम इतने बदनाम हुए पड़े हैं। कोई कंट्री हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगी भी नहीं अगर ऐसा ही चलता रहा। हमें ज़रूरत है इनिशिएटिव लेने की, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपके चैनल का, या जो इनिशिएटिव्स आप लोग ले रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आप लोग आम लोगों तक ये बात पहुँचा रहे हैं। अब देखें, लोग चैनल्स नहीं देखते, उन्हें पता है खौफनाक न्यूज़ आएगी। सोशल मीडिया पे अब हमारा बच्चा भी बैठा हुआ है, वो भी सुन सकता है। वहाँ तो सिर्फ हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे होते हैं। आप सोशल मीडिया का जो इनिशिएटिव ले आए हैं, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी अल्लाह करे कि हमारी गवर्नमेंट को अकल आए, अल्लाह करे हम और फिर सर, हम इन सब के बाद ये कहते हैं कि इंडिया के अपने इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान में, इसलिए इंडिया जो है अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहा है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर। देखें, ये बात किसी हद तक सच है। हमारे अपने इंटरेस्ट भी हैं, हमारी पूरी दुनिया के साथ एक इंटरेस्ट है। हम वो कंट्री हैं जहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। किसी भी मुल्क में इतना कुछ अवेलेबल नहीं है जितना हमारी कंट्री में अवेलेबल है। सो व्हाट वी नीड इज़ कि हम अपने रिलेशनशिप्स अच्छे कर लें। जब भी कोई ये पाकिस्तानी कहता है ना कि हमारी कंट्री में सब कुछ मौजूद है, वैसे ही भक्त से मुझे आता है कि फिर तो आटा क्यों नहीं मिल रहा, चीनी क्यों नहीं मिल रही, महंगाई क्यों है, सब्जियां, इंडिया की सब्जियां, आलू प्याज टमाटर दुबई के वाया क्यों ले रहे हैं। अब इसके लिए मत कहिएगा कि जी ये काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा। काम आवाम ने करना है, काम सरकार नहीं करती है। सरकार बस चीज़ों को समेटती है।
और 75 साल में ये सारी चीजें अगर सब कुछ है पाकिस्तान के पास, तो 75 साल में कुछ तो कर लेता, कोई तो अचीवमेंट होती भाई मेरे। बाहर निकलिए सर इससे, कुछ नहीं है पाकिस्तान में, जीरो है पाकिस्तान। और उसके बाद काम शुरू करिए, ये हमें ये चीज चाहिए, हमें ये चीज बनानी है, हमें ये चीज करनी है, हमें अपनी एग्रीकल्चर ठीक करनी है, हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग ठीक करनी है। बस बातें बड़ी बड़ी कर लो हवा में, ये भी चीज है, ये भी चीज है, 4 मौसम भी है, सब कुछ हमारे पास मौजूद है। और जब रिजल्ट की बारी आती है तो ढेला, खाने को व्हीट नहीं है, राइस नहीं है, महंगाई सर पे चढ़ी है, गैस मिल नहीं रही है, बिजली की कटौती जारी है। हाँ जी, सब कुछ है हमारे पास। हमारे पास बहुत कुछ है। आपकी कभी बिजली ना जाए अगर आप बलूचिस्तान को डिस्कवर कर लें, आप यकीन करें, आपकी कंट्री कभी किसी के लोन के पास ना जाए, आपकी आवाम खुशहाल रहे, आपका पैकेट 650 का ना बिके, अगर आप लोग अपने मुल्क पे ध्यान दें। और उसके बाद हर मुल्क आपकी इज्जत करेगा। जब आप अपनी करेंगे, हर कंट्री आपकी करेगी। सर आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल सबूर है। सर, तालिबान के वजारत ख़ारजा ने अपने अमले से कहा है कि काबुल में जो हिंदुस्तान की एम्बेसी है वहाँ पे 4 रोज़ा सफारती कोर्स होने जा रहा है। उन्होंने कहा है अपने डिप्लोमेट से कि वो उस कोर्स को जाएं, जाके अटेंड करें, उसमें शिरकत करें। क्या कहेंगे, ऑलरेडी अफ़गानिस्तान का रुझान इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा है, उनकी आर्मी जो है वो इंडिया से ट्रेंड होती है, उनके स्टूडेंट जो है वो इंडिया पढ़ने के लिए जाते हैं, और अब उनके डिप्लोमेट्स जो हैं वो भी इंडियन एम्बेसी से ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। मैं बात यह है कि जिस वक्त तालिबान की गवर्नमेंट यहाँ पे आई है, उसने अशरफ गनी की हुकूमत को टेक ओवर किया। उसके बाद तो तालिबान की जो गवर्नमेंट थी वो चाह रहे थे कि हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनके साथ जो है ताल्लुकात को बेहतर बनाए। बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में यहाँ तक भी कहा गया कि इस सारी गवर्नमेंट को चेंज करने में पाकिस्तान का रोल है। और यहाँ तक कि आप ये भी कह लें कि अमेरिकन ने इस पे पाकिस्तान पे ब्लेम भी दिया कि जी पाकिस्तान ने इनको सपोर्ट किया है। उसके बाद काफ़ी अरसे तक पाकिस्तान जो है तालिबान के साथ रहा। लेकिन एकदम जो ये तालिबान अगर इंडिया की तरफ चला गया है, जबकि इंडिया इससे पहले बिल्कुल बैक उस पे चला गया था, बैक पोजीशन पे है, तो इसमें हमें भी इस पे सोचना चाहिए कि आया जो हमारे डिसीजन मेकर हैं, जो हमारी गवर्नमेंट्स और उसके जो भी डिसीजन मेकर इस्टेब्लिशमेंट है, जो भी इस पे ख़ास तौर पे इस पॉइंट्स पे जो देखते हैं, उनको कि क्या वजह है कि जो इंडिया जैसी गवर्नमेंट जो कि इस तालिबान के ख़िलाफ़ थी, वो आज तालिबान उनको सपोर्ट भी कर रहा है और ला रहा है। डेफिनेटली उसमें बहुत सी रीज़न हैं। एक रीज़न ये भी है कि वो हमारे साथ जब ताल्लुकात को बनाना चाह रहे हैं और हमारे जो उसको सेफ़ वे या कहना थोड़ा सा भी पैसेज नहीं देने को तैयार, तो उन्होंने तो कहीं ना कहीं जाना है ना, उनके भी स्टेक हैं, उन्होंने भी ज़ाहिर बात है अपने मुल्क के सर्वाइवल्स के लिए, अपने उसके लिए किसी भी मुल्क से दोस्ताना ताल्लुकात कर बनाने हैं। आप ना सिर्फ उन पे हम या हमारे सिर्फ इल्ज़ामात ही लगाते रहे हैं, उनको उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं किसी भी उसमें, तो वो उनका हक है, राइट है, गवर्नमेंट है उनकी। पहले भी देखें अशरफ गनी की गवर्नमेंट में भी पाकिस्तान तालिबान इंडिया उसको अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, तो एकदम ही क्या हुआ कि पूरा का पूरा इंडिया आ गया। जहाँ क्योंकि तक सर उसमें हमारी गलतियाँ ना, कुछ हमने ऐसा किया। अच्छा, वैसे मैं बता दूं कि कई तालिबान के कई बड़े लीडर्स हैं, वो सब भारत के पढ़े लिखे हैं, भारतीय मिलिट्री के ट्रेन किए हुए हैं। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, मैं किसी एक लीडर का नाम पता नहीं क्या कौन सा जई नाम है उनका, उनके बारे में तो मैं जानता हूं कि वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के पढ़े हुए हैं, वहां से ट्रेंड आदमी है वो। अरे सर, आप लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे जहां तक हमारी पहुंच है, आपको आइडिया नहीं है। है जिसकी वजह से अफगानी जो है पाकिस्तान के खिलाफ हो गया और उनका रुझान इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एग्जैक्टली बात ठीक है। उसमें देखिए एक वजह ये भी है कि देखें कोई जो किसी भी किस्में अगर कह लें कि आप फाइनेंशियली मैटर्स में आ जाएं या किसी डेवलपमेंट में मैटर्स में आ जाएं, तो पिछले 10-15 साल से इंडिया की वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, डेवलपमेंट्स में भी है, फिनांस के हवाले से भी है। इवन कि अगर आप जाते हैं कि पिछले और अभी स्टिल नाउ भी मेरा ख्याल में जो है प्याज या जो इस तरह के खाने पीने की चीज़ें वो इंडिया ने इतनी तादाद में उन्हें गंदम दी है। पहले पिछले साल 50,000 टन, अभी कल परसों की बात है, कुछ दिन पहले की बात है कि 20,000 टन और दी। उसके बजाय उसके साथ साथ 200 करोड़ के जो हैं वो फंड्स भी उन्हें दिए और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इंडिया के ऑलरेडी अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं। बात यह है कि इंडिया इस वक्त जो भी है कि इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी कंट्री है। पाकिस्तान को देखें, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को जो है बहुत सी जो हैं गिव एंड टेक की पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए हमें अफ़गानिस्तान के साथ ना सिर्फ ताल्लुकात बहुत अच्छे रखने चाहिए, और जो कि ऑलरेडी पहले थे भी थे, और ज़रूरी नहीं कि हम बाई फोर्स हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से मनवाएं।
देखें वो भी एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, और हमें चाहिए कि हम उनके जो कुछ ऐसे भी मुतालबे होते हैं जो आपको कड़वा घूट जिसे कह लें, वो मानने पड़ते हैं और मानने भी चाहिए, ना कि आप सारा को सारा अपने एक मुखालफ या रिलीवर्स को वो दे दें। इस वक्त सर, अफगानिस्तान के साथ साथ क्या इंडिया के साथ भी हमें ताल्लुकात बेहतर नहीं करने चाहिए? देखें मैम, इस वक्त तो जो अगर हम इंटरनेशनल या ओवरऑल देखें तो सिचुएशन अभी नहीं, हमें तो बहुत पहले इंडिया से ताल्लुक बेहतर करने चाहिए। ना सिर्फ इंडिया से ताल्लुक बेहतर करने चाहिए, बल्कि हमारे सरकमस्टेंसेस में जितने भी हमारे हमसाया, स्पेशली ईरान है, चाइना के साथ ही एक हमारे ताल्लुक ही अच्छा है ना, वो भी बेहतर है। वो भी एक कह लें कि मफाद की फ़ायदा है। एक साइड पे इंडिया है, एक साइड पे अगर हम अपने वेस्टर्न साइड पे जाएँ तो अफ़गानिस्तान और ईरान है। अगर हम सब वैसे पाकिस्तान जैसा क्लूलेस देश मैंने आज तक नहीं देखा। आप सोचिए कि ईरान और सऊदी अरबिया दोनों के बीच सुलह हो गई है। आप समझ रहे हैं ये कितनी बड़ी बात है? आप तो मुस्लिम कंट्री हैं, आपको तो ये बात समझनी चाहिए। शिया सुन्नी का सबसे बड़ा टकराव जो था, वो दोनों मुल्क एक हो गए हैं, एम्बेसीज खुलने जा रही हैं, और भाई साहब अब तो खेल खत्म है। इंडिया को जहां जहां घुसना था वो घुस चुका है। अब इंडिया को वहां से निकालना पाकिस्तान जैसे देश के लिए औकात से बाहर है। थोड़ा बुरा लग रहा होगा आपको, लेकिन सच बता रहा हूं, औकात से बाहर है। आपकी औकात रही नहीं कोई। वैसे इंडिया के सामने पहले भी नहीं थी। बुरी लगेगी बात, कड़वी बात है, लेकिन सच बात है। मानना 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 आपके ऊपर है भाई। से ही बिगाड़ लेंगे तो हम कैसे रहेंगे? हर सूरत में ताल्लुक को हमें बेहतर करना चाहिए। सर, हम इनमें से किसी कंट्री के साथ भी ट्रेड नहीं कर रहे जिन जिन के बॉर्डर्स हमारे साथ लगते हैं, और ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्लॉबैक है। बिल्कुल, आपने क्वेश्चन पूछ लिया, मैं इसी उस पे आ रहा था कि देखें, ना सिर्फ हमें इनसे ट्रेड करने चाहिए, हम ये देखें, बात यह है कि पेट्रोल जो है हम इसके शिप के ज़रिए या वैसे उसके लिए आ रहे हैं, उसमें हमें फ्रेट भी पड़ता है। दूसरे हम अपने हमसाया मुल्क जो ईरान है, जिससे दूसरे मुल्क स्मगल के ज़रिए भी ले रहे हैं, इवन कि इंडिया ले रहे हैं और दूसरे वो ले रहे हैं, उनसे नहीं ले रहे। जो वहाँ के हम सिर्फ एक पाइपलाइन या वहाँ पे रिफाइनरी हमारे बॉर्डर्स के साथ नज़दीक है, और उसमें हमारा कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव बचेगा और दूसरी चीज़ें। और हमें आपने बात की गैस पाइपलाइन की, तो ईरान के साथ जो हमारा एक मुआहिदा हुआ था, एक प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट करना था, ईरान और पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, वो भी बीच में फंसा हुआ है। ईरान ने तो अपनी पाइपलाइन बिछा दी, लेकिन हम तो वो भी नहीं कर सके। उसमें मैम ये भी एक इंटरनेशनली गेम भी है। कुछ हमारे जिन्होंने वो डिसीजन किया है या साइन किया है, उसमें भी बहुत से फ्लॉज हैं। अगर आप इसको थोड़ली पढ़ते हैं या करते हैं, तो ये भी है कि इंडिया उससे बैकआउट कर गया है। पाकिस्तान का जो साइन के साथ था इंडिया, पाकिस्तान और ईरान का जो एग्रीमेंट्स था, उसमें पाकिस्तान को बेनिफिट उसी सूरत में है, या वो है कि अगर इंडिया उसमें रहता है। अदरवाइज़ वो जो एग्रीमेंट है वो बहुत महंगा है, क्योंकि पाकिस्तान के करीब होने के बावजूद पाकिस्तान ने वो जिस उस पर कहा है कि ये एग्रीमेंट में महंगा। अब अगर इंडिया पीछे हट जाता है तो पाकिस्तान को मजबूरी उसके एग्रीमेंट को करना पड़ता है, तो वो फिर हमें जो है गैस वो जो है एक महंगी पड़ेगी। जब वो गैस सर आप जाकर पढ़िए, पाकिस्तान के रोड़े अटकाने की वजह से हमें उस प्रोजेक्ट से हटना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान कतई नहीं चाहता था कि वो पाइपलाइन हमारे यहां से होकर इंडिया को फायदा पहुंचाए। वो कतई नहीं चाहता था। पढ़ना तो आपको चाहिए सर। और उसके बाद इंडिया तो बहुत इनिशियल स्टेज में था, वो हट गया। उसके बाद आप लोगों के दो बार डील्स जो हैं वो चेंज हुई हैं, और जो सबसे आखिर में डील हुई थी आज से 3-4 साल पहले, उस डील में यही था कि दोनों साइड को कंप्लीट करना है। ईरान ने कंप्लीट कर दिया, और आपके साइड से भी ज़रा भी काम शुरू नहीं हुआ है। और अगर मार्च 2024 तक ख़त्म नहीं हुआ काम आपका, आपने पाइपलाइन नहीं बनाई, तो 18 अरब डॉलर आपको हर्जाने के रूप में पाकिस्तान की तरफ से ईरान को देना पड़ेगा। और अगर मामला कोर्ट में चला गया तो कोर्ट का खर्चा भी आपको देना पड़ेगा। उस डील में यही था। तो सारी देरी, सारी कलाकारी, सारा चालाकी सब आपकी तरफ से हो रही है सर, और उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। वो कहता है ना, ज़्यादा शाना कौवा जो है वो क्या खाता है, वो आपको पता है ना, कहावत बड़ी मशहूर है हमारे यहाँ। तो पाकिस्तान वही शाना कौवा है। का जो उसका हमें कह लें वो महंगा वो पड़ेगा, तो यहाँ पे फिर एक पॉलिटिकली, जिसे आप कह सकते हैं कि एक वो पहले ही लोग तैयार होते हैं, पॉलिटिकली इशू बन जाएगा। और जो लोग नहीं चाहते इस चीज़ को, उन्होंने इस चीज़ को ना सिर्फ हाईलाइट करना है, रेज़ करना है, और बल्कि मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में ये इतना ज़्यादा इशू आप देखेंगे कि बनेगा कि लो जी वो फलां ने ये कर दिया, उसने कर दिया। मैं आपकी इस बात का जवाब ऐसे देना चाहूँगी। आपको याद होगा कि यूक्रेन और रशिया की वॉर के बाद अमेरिका ने
इंडिया को मना किया कि आप रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, खाम तेल नहीं खरीदेंगे, लेकिन इंडिया ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया और कहा कि हम वही करेंगे जो हमारी आवाम के लिए, हमारे लोगों के लिए बेहतर है। और आज तक इंडिया रशिया से तेल खरीदा है और सबसे ज़्यादा तेल इंडिया ने रशिया से ख़रीदा है। और फिर हम इसी अगर सोच में पड़े रहेंगे कि अगर हम ये मुआहिदा करते हैं या अपने लोगों की बेहतरी के लिए काम करते हैं तो हमारे पॉलिटिकल इश्यूज खड़े हो जाएंगे। जब इंडिया इन चीज़ों की परवाह नहीं करता तो हम क्यों करते हैं? मैम देखें, बात यह है कि वो जो भी मुल्क या जो भी आदमी या कोई भी बंदा वो सिर्फ इस तरह का डिसीजन वही लेता है जो कि स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वो सोचता है। जब बंदा किसी पर डिपेंड करके सोच रहा होता है कि अगर मैं ये डिसीजन लूँगा तो मेरे से मेरा ब्रादर इस्लामी मुल्क मेरे से नाराज़ हो जाएगा या मेरे जो पीछे उनके पीछे जो आके हैं ये हमारे वो नाराज़ हो जाएंगे, तो फिर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। फिर तो सॉरी टू से कि हम फिर एक गुलाम कौम हुए और इस तरह तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते ना। देखें, बात यह है कि अब मुझे नहीं पता आप किस सेंस में गुलाम कह रहे हैं या किस उसमें है। ये मैं नहीं कह रही, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम अमेरिका की गुलामी करते हैं इसलिए हम कोई भी अपना डिसीजन जो है वो इंडिपेंडेंटली नहीं ले सकते। देखिए मैं अगर हम हिस्ट्री में आए 1949 से ऑनवर्ड्स तो आज तक बहुत से ऐसा नहीं है कि हम सारे जो फैसले अमेरिका करते हैं। हमने जब अपना एटम बम का धमाका किया या न्यूक्लियस वो बनाया है वो भी तो हमने अमेरिका की मुखालफत में बनाया है ना। सिर्फ बात ये है कि जिसमें हमारे जो स्टेक होल्डर्स कह लूँ, मैं ये कह देता हूँ कि जो हमारे स्टेक होल्डर हैं या जो हमारे डिसीजन मेकर हैं उनका जिसमें मफाद है ना वो उस काम को कर रहे होते हैं। अब देखें, मुल्की मुफाद में तो उनका कोई फायदा ही नहीं है ना, फिर वो जाती मुफाद हैं उनके, वो इसीलिए काम करते हैं। एग्जैक्टली। अब देखें वो एक मौके पे बन गया, एटम बम बन गया, उसका धमाका भी हो गया सारा कोई, वो भी तो हमने अमेरिका की बल्कि अमेरिका के पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की मुखालफत के बावजूद किया ना, स्टिल ना आज तक कर रहे हैं हम उसमें। इसलिए मैं इस चीज़ को नहीं मानता बहुत हद तक हम टोटली वो करते हैं। मकसद ये है कि हम कर सकते हैं, हमारे करना नहीं दिया जाता। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर है ना या जितने भी हैं इनको जब तक आप डिसीजन नहीं ना करने देंगे मुल्क नहीं तरक्की कर सकता। पाकिस्तान जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसका एक पार्लिमानी निज़ाम है और किसी भी मुल्क की तरक्की वो उसके निज़ाम के तहत चल रही होती है। आपने अगर इस मुल्क को तरक्की करनी है, सारा कुछ है, आप इस निज़ाम को चलें। इसमें से वो एक अगर आप गंदम को वो इस तरह किसी भी चक्की पे देखते हैं ना तो उसमें 3-4 छाने लगे होते हैं, छाना अगर आप समझती हैं इससे, तो उसमें से आहिस्ता आहिस्ता सफाई होती है। ये कुछ 10-15 साल इलेक्शन होंगे तो उसमें सफाई में से निकलेंगे। इन्हीं में से कोई जो बुरे लोग हैं, सारे अच्छे नहीं हैं, सारे बुरे नहीं हैं। जो बुरे लोग हैं जो काम में कोई ठीक हो जाएगा, कोई ख़राब निकलता जाएगा, फिर जो अच्छे हैं आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। इंडिया में अगर हम स्टेबिलिटी देखते हैं या पूरी दुनिया में तो वो भी एकदम नहीं आई, उनमें भी टाइम लगा। होता यह है कि हर 10 साल बाद यहाँ पे एक ऊपर से कोई ना कोई बंदा पैराशूटर्स आ जाते हैं, या वो खुद आ जाते हैं या पैराशूटर्स के ज़रिए जो है ना वो हो जाता है। तो जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो फिर आप उम्मीद ना रखें कि पाकिस्तान का जो है, क्योंकि किसी भी मुल्क की तरक्की जो है वो स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी से। हमारे यहाँ पर इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कंसिस्टेंसी के तो है ही नहीं है, इस वक्त सर्टेनिटी नहीं है। इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है मुल्क में कि हर बंदा को अगले महले में नहीं पता कि क्या हो जाना, क्या होना है, क्या होना है। आया अब इसी के इलेक्शन होने नहीं होने, क्या होना है क्या नहीं होना। जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो जो एक बड़ा इन्वेस्टर तो है ही है, जो एक छोटा इन्वेस्टर है वो भी कोई डिसीजन नहीं ले सकता होता। आप देखें यहाँ पे कितने लोग हैं आ रहे हैं, पाकिस्तानी नहीं काम कर रहे, बाहर वाले तो दूर के बात है, जो यहाँ पे जिनका स्टेक यहीं पे है वो नहीं, तो बाहर वाला कैसे आएगा? बाहर वाला तो वहीं से आता है ना, जो फॉरेन इन्वेस्टर तो उस वक्त आता है या उस वक्त आना चाह रहा होता है जब वो देखता है कि यहाँ के लोकल आबादी या लोकल लोगों को क्या फ़ायदा है। चलिए दोस्तों, वीडियो को रोकते हैं, करीब करीब खत्म ही हो गया वीडियो। पहली बात इन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, मुझे बड़ी जोर से हंसी आ गई। सबको, पूरी दुनिया को पता है, खुद पाकिस्तानियों को पता है कि कितनी डेमोक्रेटिक कंट्री है। दूसरी इन्होंने बोला कि जी इंडिया में भी ऐसे ही हुआ, धीरे धीरे स्टेबिलिटी आई। अरे सर, आप भूल गए, अंग्रेजों से हम जब आज़ाद हुए और पाकिस्तान नाम का नया मुल्क अंग्रेजों की बदौलत पैदा हुआ, तब से लेकर आज तक हमारे यहाँ कितनी बार कू हुआ, कितनी बार डिक्टेटरशिप आई, कितनी बार फौज ने मार्शल लॉ लगाया? एक भी बार नहीं सर। आपके यहाँ कितनी बार हुआ? गिन लीजिए, आधा टाइम तो मार्शल लॉ में ही गया है। तो हमारे यहाँ फोकस, विजन सब कुछ क्लियर था डे 1 से। आप लोग अभी तक उसी में घूम रहे हो, कंफ्यूजन में, करे क्या करें, कैसे चलाएं मुल्क, कैसे चलाएं मुल्क, कैसे चलाएं, अभी तक कंफ्यूजन है। एक पीएम आपका 5 साल पूरा नहीं कर सका। शर्म नहीं आती आपको? एक पीएम, और आप कहते हो कि आपकी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है। आधे टाइम से ज्यादा यहां पर सेना का शासन रहा और आप कहते हो कि आपकी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है। बड़ा जबरदस्त मजाक करते हो भाई साहब। कपिल शर्मा का शो भी फेल है भाई साहब। दर्शक मेरे कहते हैं, कमेंट में लिखते हैं, सच में फेल है इनकी बातों को सुनने के बाद। अब आते हैं जी कि तालिबान की तरफ से जो कहा गया है या किया गया है कि इसमें क्या है।
तो वह देखिए, तालिबान भी जानता है कि जी बिना इंडिया के काम नहीं चलने वाला, और पाकिस्तान से तो बिल्कुल नहीं चलने वाला। और बाकी जो भाई साहब ये कहते थे कि पुराने ज़माने में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते बड़े अच्छे थे, अरे खाक अच्छे थे साहब, घंटा अच्छे थे। जाके पढ़िए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे, नेवर। क्योंकि आप लोग भी उसको एक अपनी कॉलोनी बनाना चाहते थे और अपना सारा खेल रचा, प्रपंच किया, गेम प्लान किया, सारा गेम प्लान उल्टा पड़ गया। आज वो डूरन लाइन मानते नहीं और आपकी बजा रहे हैं सेना के यहाँ पे जमकर। आने वाले वक्त में अभी और डंडे पड़ने वाले हैं आपको वहां पर, चिंता मत कीजिए, और पड़ेंगे। रही बात यहां पर ट्रेनिंग देने की, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर अफगान सैनिकों को ट्रेनिंग देना आज से नहीं चल रहा है, पिछले 2-4-5 साल से नहीं चल रहा, 2500-300 साल से चल रहा है। और अभी हाल ही में यहां से सैनिक ट्रेंड होकर गए हैं, वहां पर तालिबान ने बड़ा स्वागत किया उनका, भाई फूल मालाएं पहनाई और ये किया वो किया। अब एक लेटेस्ट खबर और आपको मैं दे देता हूं कि जो तालिबान के मेंबर्स हैं वो IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो हमारे यहाँ का टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, वहां पर ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं वो करेंगे, मैनेजमेंट के कोर्सेज करेंगे ऑनलाइन, वो भी IIM से। मतलब उस IIM में जहां पर, यहां पर IIM में एडमिशन लेना हो तो बिल्कुल IIT के बराबर का एग्जाम होता है, और घिसते घिसते बैंड बज जाती है वो भी, अब क्या कहें। तो खबर के मुताबिक जो है कि ऑफर्ड किया गया है इधर से कि IIM जो कोझिकोड है, वहां से जो लोग हैं वहां पर पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं है, बट खबर जो है, खबर आई है, तो ये बहुत बड़ा कदम है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तालिबान भी हैं तो अफगानी ही ना, तो हर एक अफगानी जानता है कि भारत और भारतीय उसके लिए कितनी बड़ी अहमियत रखते हैं। तो आप जो ये कह रहे थे ना कि हमने उखाड़ फेंका, ये फेंका वो फेंका, 2 महीने के भीतर खबर आ गई थी पाकिस्तान को कि जी VR, समझ रहा ना, कि हमारी लग चुकी है। इंडिया पहले भी था वहां पे, अभी भी है, और आगे और मजबूती से रहेगा। वो इसलिए रहेगा क्योंकि हम वहां पर इंटरनल दखलंदाजी नहीं करते हैं, आपकी तरह जो आप लोगों ने किया। हमने कभी भाग नहीं लिया सोवियत और अमेरिका की जंग के भीतर। हमने हमेशा अफगानियों की मदद की है, चाहे कुछ भी हो। हमने अफगानियों की हर वक्त मदद करने के लिए हम वहां पे खड़े रहे हैं। हमने उनको वीट दिया, हमने उनको स्कूल दिया, हमने उनको कॉलेज दिए, हमने उनको सब कुछ दिया। तो एक अफगानी जानता है कि इंडिया ने अगर उनकी मदद की है तो उसके पीछे कोई लालच नहीं था कि हम कब्जा कर लेते हैं, हम ये फायदा उठा लेते हैं, हम ये खान पर कब्जा कर लेंगे, हम ये कर लेंगे। पाकिस्तान की मंशा रही है ऐसी, और हम काम कर रहे हैं, वहां पे काम करते रहेंगे। हमारा काम है मदद करना, हम पड़ोसियों की मदद करते हैं पाकिस्तान को छोड़कर। अभी मैं आपको एक ताजा घटना सुनाऊंगा। भूटान एक छोटा सा देश है ना, भूटान में इसरो ने अपना सेंटर खोला है, पता है आपको? हमारे इसरो ने भूटान में सेंटर खोला है, और भूटान बहुत कुछ हमें वापस भी करता है। जैसे हमारे वहाँ पे निगरानी के लिए हमने वहाँ पे स्टेशंस बना रखे हैं, अर्थ स्टेशंस बनाए हमने, उसका फायदा भूटान को भी होता है, उसका फायदा हमें भी होता है। तो इसरो ने फिर से सेंटर खोला, भी इसरो के लोग वहाँ पे गए थे, साइंटिस्ट गए हुए थे वहाँ पे, और बड़ा अच्छा लगा। तो सोचिए, हम इसरो के सेंटर खोलते हैं पड़ोसी देशों में, आप जो है वो वहाँ पर जाकर आतंकवाद के सेंटर खोलते हो। ये फर्क है इंडिया और पाकिस्तान। तो देखते रहिए। अभी तो खैर तालिबान तो अभी जो दिखा रहा है वो 10% दिखा रहा है, अभी आने वाले वक्त में और दिखाएगा जिससे पाकिस्तान जल बुनकर खाक हो जाएगा। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।